Guys, subscribe our news channel and press the bell icon for all notification. नमस्ते, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं लोकतंत्र कवरेज न्यूज। आज हम बात करेंगे शरद पवार द्वारा दिए गए एक बयान के बारे में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि राम मंदिर का निर्माण करने से कोविड यानी कोरोना खत्म हो जाएगा। शरद पवार द्वारा दिए गए इस बयान के बाद बीजेपी के खेमे से कई बड़े नेताओं ने अपने अपने तरीके से इस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी सहित उमा भारती। महाराष्ट्र की बात करें तो नॉर्थ मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी ने भी शरद पवार के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा गोपाल शेट्टी ने इस बयान को लेकर, आइए देखते हैं। हैरानी नहीं बल्कि आश्चर्यचकित भी हुआ हूं। शरद पवार जी कहते हैं कि मोदी जी ने 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन करने से कोई कोरोना भागेगा नहीं, कोरोना कम नहीं होगा। शरद पवार जी बहुत बड़े नेता है, मैं उनको कहना चाहता हूं कोरोना भी भागेगा और 2024 के चुनाव में विरोधियों का सीट भी कम होगा राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद में, और ये शरद पवार साहब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं शरद पवार जी को यह कहना चाहूंगा कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी समाज के लोग हो, जब वो तकलीफ में आता है, संकट में आता है, तब डॉक्टर और दवा के साथ साथ में दुआ की भी कामना करता है। हर लोग अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं, उनका पूजा करते हैं। अब शरद पवार साहब करते हैं या नहीं करते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन लगभग दुनिया के सभी देश के सभी धर्म को मानने वाले लोग ये करते हैं। और ऐसे समय में शरद पवार साहब ने इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये किसी के भी दिमाग के दिवालियापन का परिचय है, इतना ही मुझे कहना है। और साथ साथ में मैं शरद पवार जी से यह भी अपेक्षा करूंगा कि महाराष्ट्र में आप सरकार में हो, उद्धव जी भले मुख्यमंत्री है, लेकिन सारे लोगों का ये कहना है कि सारा कंट्रोल तो आप ही करते हो और आपके ही इशारे पे, मार्गदर्शन से यह सरकार चल रही है, और उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में कोरोना की संख्या बढ़ते जा रही है। आपने तीनों शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोगों ने बैठकर इसके बारे में चिंता करना चाहिए। जैसे केजरीवाल जैसे व्यक्ति ने मोदी जी का और अमित शाह जी का साथ और सहयोग लेकर दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल में लाया है, तो मैं तुरंत आपसे निवेदन करता हूं कि आप मोदी जी से निवेदन करिए, सारे ईगो को आप बाजू में रखिए और महाराष्ट्र में कोरोना कैसे कम हो उसके लिए आपने प्रयास करना चाहिए। बात रही सामना के अग्रलेख के बारे में, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शरद पवार साहब, संजय राउत जी हमेशा केंद्र सरकार को, वो सरकार में तब भी ये टिप्पणी करते थे कि मंदिर बनाने की बात तो करते हो लेकिन तारीख बताते नहीं हो। अब मोदी जी ने तारीख भी बता दिया। अब संजय राउत जी आप कब जाते हो वहां पर माथा टेकने के लिए, ये आपने महाराष्ट्र के लोगों को बताने की आवश्यकता है, ताकि महाराष्ट्र के लोगों का इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और कोरोना कम होने में भी बहुत बड़ा इसका मदद रूप होगा। मैं कभी पॉलिटिकल टिप्पणी करता नहीं और खास करके शिवसेना के बारे में तो करना मेरा काम ही नहीं है, लेकिन एक हिंदू विचारधारा का व्यक्ति मैं जरूर हूं। और फिर एक बार मैं सुप्रीम कोर्ट को याद करके इस बात का कोट करना चाहता हूं कि हिंदुत्व इज द वे ऑफ लाइफ, एक जीवन शैली है, जो जीवन शैली पूरे दुनिया के देश के लोगों के सुख की कामना करता है, वो हिंदुत्व है। और वो हिंदुत्व के पताका को लहराने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपना पूरा जीवन त्याग किया और पूरे देश में नहीं तो पूरे दुनिया में हिंदुत्व का ध्वजा लहराने का काम उन्होंने किया। और ऐसे महाराष्ट्र में से इस प्रकार की बातें आना, ये मैं मानता हूं आश्चर्यजनक ही नहीं, लेकिन तमाम महाराष्ट्र के नगरजनों का मनोबल को तोड़ने का काम आप लोग करते हो,
तो कृपया ऐसा आप मत करिए, इतना मैं आपको कहना चाहता हूं। हाल ही में अपने ही क्षेत्र के एक इलाके गोराई में चर्च के फादर के साथ खेती करते नजर आने वाले सांसद गोपाल शेट्टी अपने ही मतदान क्षेत्र से गायब है। लोग उन्हें अन्ना हजारे कहने लगे हैं, जो वक्त वक्त पर सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो में बयान देते नजर आते हैं। कोविड महामारी के इस दौर में भी गोपाल शेट्टी मलाड विधानसभा से गायब हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शन के वक्त मलाड विधानसभा में जनता ने उन्हें देखा था। अपने काम करने के तरीके से चर्चित सांसद गोपाल शेट्टी के बाकी विधानसभा में काफ़ी चर्चा रहती है, पर मलाड विधानसभा की जनता पिछले कुछ वक्त से सांसद गोपाल शेट्टी से काफ़ी नाराज़ है। मलाड विधानसभा के कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने सांसद गोपाल शेट्टी को लेकर सोशल मीडिया पर मिसिंग गोपाल शेट्टी जैसे पोस्टर लगा दिए। इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं करने से जनता काफ़ी नाराज़ है। कई ऐसे वादे हैं जिनका सपना दिखाकर गोपाल शेट्टी ने वोट मांगा था और जनता ने भी गोपाल शेट्टी पर भरपूर भरोसा दिखाया था। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस से उर्मिला मातोंडकर को टिकट दिया गया। पिछले 10 साल से मलाड विधानसभा में कांग्रेस जीतती आई है। बावजूद इसके जनता ने भारी भरकम वोट गोपाल शेट्टी को दिया। फैन फॉलोअर के मामले में गोपाल शेट्टी उर्मिला मातोंडकर को कभी हरा नहीं सकते, पर जनता ने बयानबाजी को नकार दिया और काम करके जनता को दिए गए वादों को पूरा करने के लिए गोपाल शेट्टी को चुना। लेकिन आज विधानसभा 162 की जनता को अपने फैसले पर अफसोस होने लगा है। इलेक्शन के दौरान मालवनी में मौजूद केंद्र सरकार की कुछ ज़मीनों को मालवनी की जनता के लिए प्लेग्राउंड सहित कई तरह के निर्माण के लिए बड़े ज़ोरों शोर से भूमि पूजन किया गया, जिस पे जनता ने विश्वास किया और आज लगभग 1 साल से भी ज़्यादा वक्त होने के बावजूद इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया, जिसको लेकर गोपाल शेट्टी ने जनता से भरी सभा में चीख कर ये कहा था कि इस ज़मीन को केंद्र सरकार से मंजूरी दिलाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, जिसके बाद उन्हें इस ज़मीन की मंजूरी मिली। केंद्र सरकार की इस ज़मीन को मालवनी की जनता के लिए प्लेग्राउंड बनाने के खिलाफ थी, फिर भी बड़ी मिन्नतों के बाद मंजूरी मिली है। पर आज इस ग्राउंड की हालत देखने के बाद मालवनी की जनता को ऐसा महसूस होने लगा है कि वोट के लिए मालवनी की जनता को गोपाल शेट्टी ने बेवकूफ़ बनाया। ऐसे में कहीं दूर कही जाने वाली बात पर तो सांसद गोपाल शेट्टी की प्रतिक्रिया आती है, पर मलाड विधानसभा की जनता को अनसुना किया जाता है। जनता से किए गए वादों को पूरा न करने वाले सांसद की किसी भी बात का या बयान को जनता कितना महत्व देती है, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद इतना तो तय था कि राम मंदिर का निर्माण के लिए हिंदुस्तान की जनता को अब ज़्यादा वक्त इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। पर क्या मलाड विधानसभा की जनता को भी किसी कोर्ट के आदेश का इंतजार करना पड़ेगा? हम आपको बता दें कि हम वही लोकतंत्र कवरेज की टीम में हैं, जिसमें शिया कम्युनिटी के एक प्रोग्राम में दिए गए बयान को लेकर मीडिया में प्रोपेगेंडा फैला दिया गया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में गोपाल शेट्टी ने गलत बयानबाजी की। लेकिन उस वक्त हमने बड़े बड़े मीडिया चैनल का विरोध करते हुए गोपाल शेट्टी का साथ दिया। जनता से किए गए वादों को एक सांसद होने के नाते भूल जाना एक अच्छे सांसद की निशानी नहीं हो सकती। जनता जनार्दन है, वो कभी अच्छे काम करने वाले सांसद को अमृत तो कभी काम ना करने वाले सांसद को बीएमसी के नल में आने वाले गंदे पानी को भी पिला देती है। कैमरा पर्सन अल्ताफ शेख के साथ मैं इरफान शेख, लोकतंत्र कवरेज न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।